सबसे पहले यह है वॉक्सी टॉक्सी का सफ़र, जिसमें हम लोग जा रहे हैं अयोध्या। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और अभी हम पहुंच चुके हैं धर्म नगरी अयोध्या। और हम आपको अयोध्या में रूबरू कराएंगे सन 1949 से लेकर और 2020 तक की सारी परिस्थितियों से। तो आइए हमारे साथ और जानिए अयोध्या के सारे तथ्यों को। तो सबसे पहले हम दर्शन कराते हैं अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध जगह की हनुमानगढ़ी। हनुमान जी जो भगवान राम के अनन्य सेवकों में एक जाने जाते हैं और जिन्होंने शायद लंका विजय कराने में प्रभु श्री राम की बहुत सहायता की है। और हमारे दूसरी तरफ चूँकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं नरेंद्र मोदी, 5 तारीख को भूमि पूजन होना है अयोध्या में, तो इसके मद्देनज़र यहाँ पे साफ़ सफाई सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा कड़ा बंदोबस्त है। पीछे वाटर कैनन की गाड़ी है जो लगातार दुकानों की धुलाई करा रही है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं प्रभु हनुमान के चरणों में। आइए हमारे साथ, हम आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं। जैसा कि हम कह चुके थे ना कि हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी, तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के। साथ में चलिए हमारे। खड़े हैं हनुमानगढ़ी के मुख्य पंडाल में और यहाँ पे हमने कई सारे लोगों से बात की कि हनुमान जी यहाँ पे कैसे आए, क्या स्थापना हुई। तो कई सारे लोगों ने हमसे कहा कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वापस लौट कर आए तो उन्होंने जो है हनुमान जी को यहाँ के कोतवाल के पद पर नियुक्त किया और तब से श्री हनुमान जी महाराज पूरी अयोध्या की जो है अपनी रक्षा करते हैं। और अयोध्या आने पर जो कोई भी श्री राम का दर्शन करता है और हनुमान का दर्शन नहीं करता है तो शायद उन्हें पूरा फल नहीं प्राप्त होता। धर्म के स्थान से देखते हैं जी। हनुमान जी की कृपा है, ये सब श्रद्धा है, सब लोग आते हैं जी। ये इतनी बात ठीक है। ये सब तमाम सारे भक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी के। पाँच तारीख को जैसे यहाँ सूचना है अपने हनुमानगढ़ी में, यहाँ के महान शीर्ष महान श्री 108 श्री बाबा प्रेमदास जी के दिन सिंह जी महाराज, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पूरी तैयारी है, सूचना भी आई है कि मोदी जी यहाँ आएंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जब दक्ष रहेंगे, क्योंकि राम जी हनुमान जी के बिना चल नहीं सकते।
यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है। हालांकि अभी भी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। इसके लिए हम यहीं के एक पुलिसकर्मी से जानेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। नमस्ते सर। सर, प्रधानमंत्री आने वाले हैं 5 तारीख को भूमि पूजन के दिन हनुमान जी के दर्शन करने के, उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम है? यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी जगह से जो ना फोर्स इकट्ठा है और सभी लोग जो ना चुस्त दुरुस्त यहाँ पर जो ना सभी लोग मुस्तैद हैं उनकी सुरक्षा के लिए। हमने कहा था कि हम आपको अयोध्या की जितनी भी नई नई जगह हैं या पुरानी जगह हैं उनसे रूबरू कराएंगे और अच्छे से उनके बारे में आपको बताएंगे। अभी अयोध्या की सबसे खूबसूरत जगहों में एक और अयोध्या की आस्था का केंद्र जिसको कहा जाता है एक ऐसी जगह कनक भवन। हम कनक भवन महल पहुंच चुके हैं और इस महल का प्रभु श्री राम से बहुत पुराना नाता है और जुड़ाव है। तो उसी को जानने के लिए कनक भवन, इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी क्या स्टोरी है, हम यहाँ के जो मुख्य आचार्य हैं उनसे जानना चाहेंगे कि ये कनक भवन की क्या स्टोरी है, सब कुछ क्या कैसे है। तो इसके लिए हम बात करेंगे। राम राम दादा, क्या नाम है? देशराज। वो जी दशरथ जी ने बनवाया था जी भवन। जी भवन जी केकई माता के लिए बना था जी। फिर क्या हुआ कि जब राम जी की शादी हुई तो केकई माता ने अपनी बहू को सीता जी को मुँह दिखाई में दे दिया। अच्छा, यानी कि ये महल की स्टोरी ये है एक प्रकार से कि सीता जी को मुँह दिखाई में माता कैकेयी ने ये भवन सौंपा था। ठीक है। अगर इसी के बगल में एक महल है दशरथ महल, उसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कौशल्या सुमित्रा जी रहती थी। अच्छा, ये स्पेशली जो है राजा दशरथ ने माता कैकेयी को भवन बनवाया था। अच्छा, और इसी को माता कैकेयी ने माँ सीता को जो है वो अच्छा दे दिया। 5 सदी के इंतजार पर देखता हूँ। पर याद रखिएगा, अयोध्या को 2 काल से जाना जाएगा। एक 5 तारीख से पहले की अयोध्या और एक 5 तारीख के बाद की अयोध्या। एक वो अयोध्या जिसमें संघर्ष था, भक्ति थी, अश्रु थे। एक वो अयोध्या जिसमें खुशी है, उत्सव है, उल्लास है, हमेशा बनी रहे। अयोध्या जगमगाए, इसको त्रेता जैसा पुनः वैभव मिले, ना कि त्रेता जैसा पुनः वैभव मिले। अयोध्या के लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार, काम, सड़कें मतलब मिलना चाहिए। ये अयोध्या के विकास के साथ साथ अयोध्या वासियों का भी विकास है। राम की नगरी है, ये अव्यवस्था से करा रही है। ये अपने आप में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खोखले दावों को जो है वो साफ दिखा रही है कि किस तरह जाम में यहाँ पर और तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। तो ये मुख्यमंत्री की खोखली व्यवस्था को एक प्रकार से चुनौती है। एक चीज़ ये कहना चाहूँगा मैं कि जो है यहाँ के कई सारे लोगों की शिकायत है कि बिल्कुल पीला पीला उनकी दीवारों को पुतवा दिया गया है। हालांकि हिंदू सभ्यता में और सनातन धर्म में ये एक जो है पीला रंग बहुत महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन कई सारी लोगों की शिकायतें इस बात के लिए ये ज़रूर आएंगे कि एक तो इतना भद्दा कलर लगाया है लोगों ने जल्दी जल्दी में, और दूसरा आदमी ने जो 1500 इकट्ठा करके अपने घर को पुतवाया था वो भी एक प्रकार से बेकार कर दिया प्रशासन ने। इस प्रकार नंदगोपाल नंदी का सुनने में आया, उन्होंने इलाहाबाद में पूरा भगवा करवा दिया है, तो यहाँ उसको पीला करा दिया गया। आप करते जरूर करते। खा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा बेटा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी दावा कह रहे हैं कि हम तो सबको राशन बंटवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर लोग इस तरह फुटपाथ पे सोएंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी एक खास अपील थी, कम से कम इस तरह के बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पर सैया आवास या रात्रि विश्राम टाइप का कुछ बनवाते। जी, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने अपना प्रण पूरा किया कि हम राम मंदिर यहाँ पे बनवा के रहेंगे, और वो बनवा कर ही यहाँ पर आ रहे हैं।
अब तो मतलब काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई है पहले से। अब मोदी जी एक लोग को तो नहीं कर पाएंगे, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सभी लोगों के पास पहुँचे। कि बहुत खुश हूँ कि ये जो निर्णय लिया है वो एक दिल से है कि मतलब हार्दिक कांग्रेचुलेट करती हूँ मैं इस फैसले का। हाँ जी, बहुत सफाई बिल्कुल नहीं है अभी यहाँ पे। अच्छा, साफ सफाई कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो है हम लोग अभी देखते आ रहे हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ा साफ सफाई रहना, अयोध्या रहना चाहिए जो है। यानी जिस तरह ये धर्म की नगरी कही जा रही है, साफ सफाई नहीं बिल्कुल रहना नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए। बहुत सुंदर लग रही है अयोध्या। राम की नगरी है, व्यवस्थाओं से करा रही है। कहीं कहीं सड़क गड्ढी गड्ढा है, कहीं कहीं बैठने की जगह भी नहीं है, कहीं कहीं एकदम कूड़ा फैला। तो ये स्टेज है, एक फर्स्ट स्टेज हम अयोध्या में चढ़े हुए हैं। अभी हमें कई स्टेज को पार करके अयोध्या जैसे विवादों के रूप में विख्यात था, ऐसे नहीं करना है। अब हमें दिखाना है कि अयोध्या एक महानगरी के रूप में विख्यात हो। राम 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 श्री राम 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 के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या। सर, हमारे बैंड का नाम है चेक मार द बैंड। और क्या कुछ आपने कुछ नया तैयार किया जो हमारे दर्शकों को, जिसमें राजधानी तक आपकी इस बैंड की गूंज पहुंचे और राजधानी का यूथ भी मंत्रमुग्ध होकर आप तक चला? जय श्री राम के नाम से पूरी रामनगरी गुंजायमान है और अपने आप में इन लोगों में एक बड़ा हर्ष है कि देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहाँ पे आकर शिलान्यास कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ आयुष तिवारी, राम की पौड़ी। हमने आपसे कहा था कि यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं है, अगर वो हमको बुलाते हैं तो हम जाएंगे। जब हम ऐसे उनके यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, चाहे वो कोई अशुभ काम हो, चाहे जो है कोई दुख में हो, तभी हम जो है अयोध्या में साधु संतों के से हमारा जो है ताल्लुकात हैं। हम बुलाए भी जाते हैं, बेगर बुलाए भी जाते हैं। लेकिन सवाल जहाँ राम मंदिर का है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, पूजा पाठ कार्यक्रम है, अगर हमको बुलाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप जरूर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमने पहले भी कहा है कि हम जाएंगे।